हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 13वां बाब 22 से 30 आयत तक। उन दिनों में यीशु यरूशलेम को जाते हुए शहर शहर और गांव-गांव जाकर तालीम देता था और किसी ने उससे कहा, ए खुदावंद, क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा कि जाँच पेशानी करो कि तुम तंग दरवाजे से दाखिल हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे कोशिश करेंगे कि दाखिल हों मगर हो ना सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो तो तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाज़ा खटखटाना शुरू करोगे कि ऐ खुदावंद, हमारे लिए खोल दे। और वो जवाब देकर तुमसे कहेगा कि मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे कि हमने तेरे हजूर में खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में तालीम दी। लेकिन वो तुमसे कहेगा, मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? ऐ सारे बदकिरदारों, मेरे पास से दूर हो जाओ। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा, जब इब्राहिम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे। और मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफत में शरीक होंगे। और देखो, बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु यरूशलेम का सफ़र कर रहा था कि भीड़ में से किसी शख्स ने आगे बढ़कर उससे पूछा कि क्या निजात पाने वाले थोड़े हैं? हो सकता है कि ये बेमकसद सा सवाल हो, महज तजस्सुस की खातिर पूछा गया हो। खुदावंद ने इस सवाल का जवाब बराह रास्त हुक्म से दिया। उसने सवाल करने वाले से कहा कि जाँच पेशानी करो कि तंग दरवाजे से दाखिल हो। बादशाही में अपने दाखिले को यकीनी बनाओ। जाँच पेशानी करने से हरगिज़ मतलब ये नहीं कि निजात का इन्हिसार इंसान की अपनी कोशिश पर है। यहाँ तंग दरवाजे से मुराद नई पैदाइश है, यानी ईमान के वसीले से फजल से निजात। यीशु ने उसको आगाह किया कि इस दरवाजे से दाखिल होने को यकीनी बनाए। बतेरे दाखिल होने की कोशिश करेंगे और ना हो सकेंगे, क्योंकि दरवाज़ा बंद हो जाएगा और दोबारा नहीं खुलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो ईमान लाने या तब्दील होने के दरवाजे से दाखिल होने की कोशिश करेंगे, बल्कि ये कि मसीह की कुदरत और जलाल के दिन वो बादशाही में दाखिल होना चाहेंगे, मगर वक्त गुजर चुका होगा, मौका हाथ से निकल चुका होगा। फजल का दिन जिसमें हम जी रहे हैं इख्तिताम पजीर हो चुका होगा। घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका होगा। यहाँ तस्वीर पेश की गई है कि उस वक्त यहूदी कौम दरवाज़ा खटखटा कर कहेगी कि ऐ खुदावंद, हमारे लिए खोल दे। वो इस बुनियाद पर इनकार करेगा कि मैं तुमको नहीं जानता। इस मौके पर वो एहतजाज करेंगे और कहेंगे कि हम तो तेरे साथ करीबी और गहरे ताल्लुकात रखते थे, लेकिन इन दामों और ऐसे उज़र का उस पर कुछ असर ना होगा। वो बदकार यानी बदी के कारिंदे थे, उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। उसके इनकार के बायस वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। रोना, पछतावा और दांत पीसना यानी खुदा के लिए शदीद नफरत और दुश्मनी को जाहिर करता है। इससे साबित होता है कि जहन्नुम की अजियत भी इंसान के दिल को तब्दील नहीं कर सकती। ईमान ना लाने वाले इसराइली इब्राहिम, इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल देखेंगे। ये महज इस बात की वजह से खुद वहाँ दाखिल होने की तवक्को रखते थे कि हम इब्राहिम और इसहाक और याकूब की औलाद हैं, लेकिन उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। गैर कौमी ज़मीन के चारों कोनों से आकर मसीह की बादशाही के नूर में दाखिल होंगी और उसकी अजीब बरकतों से लुत्फानंदोज़ होंगी। यूं बहुत से यहूदी जो पहले खुदा की बरकत के मंसूबे में शामिल थे वो रद्द किए जाएंगे, जबकि गैर अक़वाम के लोग जिनको बुरे समझकर हकारत की नज़रों से देखा जाता था, वो मसीह की 1000 साला बादशाही की बरकत से महसूस होंगे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।